राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आज अपनी कला संस्कृति का जो प्यारा सा टॉपिक है उसका नाम है लोक देवी। और लोक देवी में सबसे पहले हम जिस देवी को पढ़ेंगे उसका नाम है करणी माता। तो करणी माता के बारे में हम थोड़ी सी प्रारंभिक बातें पढ़ लेते हैं। जैसे करणी माता का जो जन्म है वो स्वाप गांव फलोदी में हुआ था। पिता का नाम मिहाजी चारण था, माता का नाम देवड़बाई था, बचपन का नाम रिद्धिबाई है। करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। बड़ा प्यारा मंदिर है, जीवन में एक बार करणी माता के मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना भाई। ठीक है, तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में है। ये करणी माता की मूर्ति है और मूर्ति के सामने आपको चूहे भी देखने को मिल रहे होंगे। हाँ सर, यहाँ पर ये प्रसाद को भी खा रहे हैं, इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी प्रारंभिक बातें हैं, अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये तो हमें ध्यान रखना ही है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक के बीकानेर के अंदर है। जन्म इनका स्वाप गांव फलोदी के अंदर हुआ था। पिता का नाम मिहाजी तारण, माता का नाम देवड़बाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई और मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता की हमें कहानी मिलती है। करणी माता की बहन के सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था लाखन। वो एक बार ऊंट के ऊपर बैठकर मेला देखने जा रहे थे। वहां पर वो पानी के अंदर कूद जाते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार वालों ने करणी माता को कहा कि हमारा बेटा वापस ला कर दोगे। करणी माता ने यमराज से बेटे को वापस मांगा। यमराज ने मना कर दिया। यमराज ने कहा कि अगर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो पृथ्वी आगे कैसे बढ़ेगी? जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु निश्चित है। क्या करणी माता ने कहा कि आप तो जिंदा कर दीजिए, चाहे किसी भी रूप में जिंदा करोगे। फिर उनके बेटे को चूहे की आकृति में जिंदा किया गया। तब कहते हैं कि करणी माता परिवार का जो हर सदस्य है ना, वो मृत्यु के बाद में मंदिर में चूहा बनकर जन्म लेता है। और सबसे बढ़िया विशेषता है, यहां पर खूब सारे आपको चूहे देखने को मिलेंगे। लगभग 25,000 चूहे हैं। अंदर से चूहा बाहर नहीं जाता और बाहर का कोई भी चूहा अंदर नहीं आता। लोगों को चूहे का जूठा प्रसाद दिया जाता है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं, फिर भी आज तक चूहों के कारण यहां पर कभी भी कोई बीमारी नहीं फैली। 19वीं शताब्दी के आसपास में चूहों के कारण पूरे भारत में प्लेग रोग की बीमारी फैली थी। 19वीं शताब्दी में पूरे भारत में चूहों के कारण प्लेग रोग आया था। लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, करणी माता के मंदिर में इतने सारे चूहे हैं लेकिन यहां पर आज तक कभी भी कोई बीमारी नहीं फैली। मंदिर में जो भगत जाते हैं वो पैरों को घसीट घसीट के चलते हैं, आराम से चलते हैं, ताकि चूहों को कोई नुकसान न पहुंच जाए। इतने सारे चूहे आपके पैरों में आ जाएंगे और अगर पैर के नीचे चूहा आ गया तो एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। करणी माता के जो मंदिर का आधुनिक स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ये हमें करणी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे मंदिर का आधुनिक स्वरूप है, जो वर्तमान स्वरूप है, ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। कहते हैं कि मंदिर में सोने के दरवाजे हैं, वो अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगाए थे। कुछ ये कहते हैं कि वो दरवाजे चांदी के हैं। लेकिन आरपीएससी ने सवाल पूछ लिया। आरपीएससी ने पूछा कि करणी माता के मंदिर में जो सोने के दरवाजे हैं वो कौन से शासक के द्वारा लगाए गए हैं? तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये दरवाजे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगाए थे भाई। इसके बाद में करणी माता के उपनाम है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है, चूहों वाली देवी है और चारणों की कुल देवी है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है और इनको हम क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी कहते हैं। रह जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई। मंदिर के अंदर दो सफेद चूहे हैं जिन्हें काबा कहते हैं। अभी मैंने बताया कि करणी माता के मंदिर में लगभग 25,000 चूहे हैं और इनमें से आपको दो सफेद चूहे देखने को मिलेंगे। ये देखो खूब सारे चूहे हैं, एक चूहा तो आपको ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कैसा है सर? सफेद चूहा है। सफेद है ना? हाँ सर। तो ये जो सफेद चूहे हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको काबा कहा जाता है भाई। दो सफेद चूहे हैं। अगर आपको मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि करणी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर है। क्या अब ये नहीं है कि दर्शन कैसे सर? मान लो आप मंदिर में जा रहे हो, प्रसाद हटा के वापस आ गए, अगर उस बीच में आपके दर्शन हो गए तब तो एकदम शुभ माना जाएगा। ये नहीं है करणी माता के मंदिर में 2 घंटे खड़े रहते हैं, यार कद सी दर्शन होगा क्या? इस प्रकार से खड़े नहीं रहना, फिर तो बेचारा घूमता घूमता कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। तुम पूरे मंदिर की परिक्रमा करते रहते हो, इधर होगा क्या उधर होगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। फिर कहते हैं यार मुझे दर्शन हो गए, बड़ा शुभ है। शुभ का मतलब है आप मंदिर में जाओ, वापस आ जाओ, बीच रास्ते में आपको दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा शुभ है भी। तो मंदिर में दो सफेद चूहे जिनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। मंदिर के अंदर 2 कढ़ाई भी रखी हुई है, उनका नाम है सावण भादो कढ़ाई। इसमें भक्तों के लिए प्रसाद तैयार की जाती है, आप फोटो भी देख सकते हो। इस प्रकार से 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी हुई हैं भाई। इनका नाम क्या है? सावण भादो। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? भक्तों के लिए प्रसाद तैयार की जाती है। ओके भैया, तो मंदिर में सावण भादवा नामक 2 बड़ी कढ़ाइयां भी रखी हुई हैं।
करणी माता का जो मंदिर है उसे मड कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मेला इनका चैत्र और आसोज के महीनों में, मतलब नवरात्रों के ऊपर मेला लगता है। करणी माता का एक रूप सफेद चील भी है। सफेद चील को करणी माता का अवतार माना जाता है, इन्हीं का रूप माना जाता है भाई। तो सफेद चील को भी करणी माता का रूप माना जाता है। आप देख सकते हो यहां पर आपको सफेद चील देखने को मिल रही है और यहां पर लिखा मां करणी कृपा, ठीक है, रख लोगे ध्यान में। तो सफेद चील भी करणी माता का एक रूप है। करणी माता की जो इष्ट देवी हैं, आराध्य देवी हैं, उनका नाम है तेमडराय माता। और करणी माता की जो स्तुतियां हैं वो चारण तर्जाएं कहलाती हैं। मतलब करणी माता की प्रशंसा में, उनकी गुणगान में जो गीत गाए जाते हैं, जो भजन गाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? चारणे तर्जाएं कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में अपनी जो पहली लोक देवी है करणी माता, वो हो जाती है कंप्लीट। समझ जाओगे आराम से, ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं भाई। नॉर्मल से मेले कब लगते हैं सर? देखो लगभग जो लोक देवी हैं उनके मेले नवरात्रों के ऊपर ही लगते हैं। तो चैत और आसोज के महीने में नवरात्रे आते हैं, तब करणी माता का मेला लगता है। मंदिर इनका मड कहलाता है। करणी माता का एक रूप है वो सफेद चील भी है, आप फोटो के अंदर देख सकते हो भी। ये सफेद चील है, ये करणी माता का रूप माना जाता है। करणी माता की जो इष्ट देवी है, करणी माता की जो आराध्य देवी है, उनका नाम है तेमडराय माता। करणी माता की जो स्तुतियां की जाती हैं, उनकी प्रशंसा में जो भजन गाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? चारणे तर्जाएं कहते हैं। चलो सर, अगली जो अपनी लोक देवी है उनका नाम है जीण माता। जीण माता का मूल नाम है जयंती बाई और इनका जन्म हुआ था घांगू गांव चूरू के अंदर। ये अपने को थोड़ी सी प्रारंभिक बातें ध्यान रखनी है। मूल नाम जयंती बाई, जन्म अपने घांगू गांव चूरू के अंदर हुआ था। ये आप जीण माता की फोटो देख सकते हो, अभी सारे के सारे दर्शन कर लो, हाथ जोड़ लो। कितनी अच्छी सुविधा है आज के डिजिटल युग में, ऑनलाइन युग में, कि आप सभी लोग देवियों की फोटो है वो घर बैठे आराम से मोबाइल के माध्यम से देख रहे हो। कितनी अच्छी सुविधा होगी। तो आप आराम से जीण माता के दर्शन कर सकते हो भी। कोई मनोकामना हो सरकारी नौकरी की तो वो भी मांग सकते हो। जीण माता के मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने कराया था। जीण माता के मंदिर के पास ही इनके भाई हर्ष का भी मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि जीण माता और इनके भाई हर्ष, दोनों भाई बहनों में बहुत गहरा प्रेम था। थोड़े दिनों के बाद में हर्ष की शादी हो जाती है। एक दिन हर्ष की पत्नी और जीण माता दोनों पानी लेने के लिए जा रही थी। ननद भाभी में इस बात को लेकर बहस शुरू होगी कि हर्ष किसको ज्यादा प्रेम करता है। क्या जीण माता ने कहा कि हर्ष तो मेरा भाई है, इसलिए मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। हर्ष की पत्नी ने कहा कि आपकी गलत फहमी है, हर्ष तो मुझसे ही ज्यादा प्रेम करता है क्योंकि वो मेरा पति है। जीण माता ने कहा कि लगा ले शर्त। बोला ठीक है, डन, हम दोनों पानी लेकर जाएंगे घर पे। हर्ष जिसका मटका पहले उतारेगा मतलब वह उससे ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, दोनों ने शर्त लगा ली। ननद भाभी है वो पानी का मटका लेकर घर पहुंचती हैं। हर्ष मेरी तरह भोला बड़ा आदमी था, उसने अपनी पत्नी का मटका पहले उतार दिया। इस बात के ऊपर जीण माता नाराज होगी भाई, ले ले तो यानी कह मेरे भाभी को मटको पहले क्या उतारियो भाई? पहले तो मैं तेरे सागे रहती, मैं तेरी भाणो कह, तो मटको मेरो पहले उतारना चाहिए। अपने दोनों भाई बहनों को प्रेम ये लगे। तो जीण माता नाराज होगी और वे जीण माता रेवासा में काजल शिखर के ऊपर जाकर बैठ गई। रेवासा में एक शिखर बना हुआ जिसका नाम है काजल शिखर है, वहां पर जाकर बैठ गई। हर्ष भी पीछे पीछे अपनी बहन को मनाने के लिए जाता है कि मेरे से गलती होगी, मुझे थोड़ी पता था कि तुम शर्त लगा लोगे इस प्रकार से, बाकी मैं तो तेरा ही मटका उतारता है। लेकिन जीण माता नहीं मानी। हर्ष ने कहा ठीक है, अगर आप घर पर नहीं चल रहे तो मैं भी घर पे नहीं जाऊंगा। क्या आप पहाड़ी के ऊपर आकर बैठ गए तो मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा। हर्ष भी पास वाली पहाड़ी के ऊपर ही जाकर बैठ जाता है और यहीं पर दोनों भाई बहनों ने तपस्या की थी। यहीं पर जीण माता और हर्ष के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, तो जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने 1064 ईस्वी के अंदर कराया था। काजल शिखर यानी कि रेवासा शिखर है, वहां पर मंदिर बना हुआ है। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा शिखर में। और अगर वहां पर भी कोई पर्वत पूछ ले, कोई शिखर पूछ ले, तो उसका नाम है काजल शिखर। यहां पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। जीण माता के मंदिर के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है हर्षगिरी पहाड़ी, और यहीं पर इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर है। यह फोटो देख सकते हो, हर्षगिरी पहाड़ी की फोटो है और इसके ऊपर जो मंदिर बना हुआ है वो है हर्षनाथ का मंदिर। तो आप ये आराम से फोटो देख सकते हो। ये भाई हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। नॉर्मल सी बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीण माता के उपनाम की। तो तीनों ही नाम इंपोर्टेंट हैं। जीण माता को हम मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? कहते हैं कि एक बार औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर को तोड़वाने के लिए अपनी सेना भेजी। जैसी सेना मंदिर को तोड़ने के लिए आई तो वहां पर मंदिर से मधुमक्खियां निकली और मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना को काट काट के उनका मुंह बंदर जैसा बना दिया। औरंगजेब की सेना आगे आगे, मधुमक्खियां पीछे पीछे। औरंगजेब की सेना ने हाथ जोड़े, कहे गलती हो गई, हम फिर कभी भी आपके मंदिर की तरफ नहीं आएंगे। क्या
तब जाकर मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना का पीछा छोड़ा। इसलिए हम जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। औरंगजेब जीण माता के चमत्कार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने जीण माता के मंदिर में एक छत्र चढ़ाया था। औरंगजेब ने कहा था कि माता जी, आपके मंदिर में जो दीपक जलता है उसके लिए घी मैं भेजूंगा। औरंगजेब के बाद में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने भी जीण माता के मंदिर में घी भेजना लगातार चालू रखा। अंग्रेजों के बाद में हम आजाद हो गए। अब यानी कि भारत सरकार का राज है भाई। आज भी जीण माता के मंदिर में जो दीपक जलता है उसके लिए घी भारत सरकार के द्वारा भेजा जाता है। तो हमें जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। शेखावाटी की लोक देवी है। चूरू सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है शेखावाटी, तो उस क्षेत्र की भी क्या है, लोक देवी है। और सीकर के चौहानों की भी कुल देवी कहते हैं जीण माता को। नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है भाई। तो ये अपने को ध्यान रखना कि हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। फिर आगे मैंने नोट लगाकर लिखा है, तुम कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एक हर्षद माता का मंदिर है, वो कहां पर, आबानेरी दौसा में है, इसलिए नोट लगाए कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। सर हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर हर्षनाथ मंदिर है, वो हर्षनाथ है, ये हर्षद माता है, इसलिए मैंने पास पास में लिख दिया। हर्षद माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आबानेरी दौसा में है, ठीक है। तो हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में। जीण माता की जो हमें प्रतिमा देखने को मिलती है वो अष्टभुजी प्रतिमा है, मतलब 8 भुजाएं हैं। अष्ट का मतलब 8, भुजी का मतलब भुजाएं। जीण माता की हमें जो प्रतिमा मिलती है, जो मूर्ति मिलती है, उसकी कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। जीण माता को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। हमारी जो जीण माता है वो मां दुर्गा का स्वरूप है, और इनके भाई हर्ष को हमें भैरव का अवतार मानते हैं। मां दुर्गा आप देख सकते हो, इनकी भी कितनी भुजाएं होती है, 8 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जीण माता को भी हम 8 भुजाओं वाली मानते हैं। मां दुर्गा का भी स्वरूप मानते हैं, तो मां दुर्गा की भी 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये बता ही दिया। मेला चैत्र और अश्विन के नवरात्रों पर अभी मैंने बताया था कि लगभग जो हमारी लोक देवी है उनका मेला चैत्र और आसोज महीने में जो नवरात्रे आते हैं उसी समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलो। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत वो सबसे लंबा है। जितनी भी हमारी लोक देवी हैं इनका जो गीत गाया जाता है, इनमें सबसे लंबा गीत वो जीण माता का है। इस गीत को कनफटे जोगी गाते हैं, जिनके कान फटे हुए होते हैं वो जोगी गाते हैं। और वो जोगी डमरू और सारंगी के साथ में यह लोकगीत गाते हैं। और जीण माता के गीत को हम क्या कहते हैं, तिरंजा कहते हैं। कनफटे जोगी होते हैं, इनके हाथों में आप देख सकते हो, या आपको सारंगी वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। हाथों में इनके डमरू होते हैं, सारंगी होते हैं। इस प्रकार से आप सारंगी वाद्य यंत्र देख लो। तो ये जो कनफटे जोगी हैं जिनके कान फटे हुए होते हैं, उस कान फटे हुए में कुंडल डालते हैं कानों के अंदर। तो राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत वो सबसे लंबा है। तो कन फटे जोगी इस प्रकार से जिनके कान फटे हुए होते हैं, उनके बीच में कुंडल होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा अपने योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक प्रकार से कनफटे जोगी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं वो। तो उनके नाथ संप्रदाय वालों के यही तो होता है भी, कान फटे होते बीच में कुंडल होता है, तो वो कनफटे जोगी होते हैं। ये डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में जीण माता के गीत गाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चिरंजा कहते हैं। जीण माता के मंदिर में कहते हैं कि ढाई पहला शराब चढ़ाई जाती है और बकरे के कानों की बलि दी जाती है। भाई अब तो मुझे पता नहीं परंपरा है कि नहीं है, बाकी किताबों में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जीण माता के मंदिर में ढाई पहला शराब चढ़ाई जाती है और बकरे के कानों की बलि दी जाती है। ओके, अगली जो हमारी लोक देवी है उनका नाम है केला देवी। हमने इतिहास में पढ़ा भी था कि करौली में यादव वंश की जादौन शाखा का राज हुआ करता था। उसी करौली के यादव वंश की कुल देवी है केला देवी माता। जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपने महाभारत देखी हो तो हमें पता चलता है कि महाभारत में एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहा गया था कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की हत्या करेगी। क्या वो 8वीं संतान खुद भगवान श्री कृष्ण हुए थे। देवकी और वासुदेव की संतान थे, भगवान श्री कृष्ण 8वीं संतान थे। कंस ने कहा था कि मैं एक भी संतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्या 8वीं छोड़ू, मैं एक भी संतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 6 संतान है वो लगातार लड़कियां होती हैं। कंस है वो कारागृह जेल में जाता है, उन लड़कियों को जमीन के ऊपर पटक के मार देता है। 7वीं संतान भी लड़की होती है। कंस गया और जैसे ही उस लड़की को जमीन के ऊपर पटक के मारने लगा तो वह लड़की कंस के हाथ से उड़कर आसमान में चली गई। कहते हैं कि वही लड़की केला देवी है जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। कुछ भक्तों का यह भी मानना है कि केला देवी मूल रूप से हनुमान जी की माता है और हनुमान जी की माता का नाम अंजना देवी है। तो केला देवी मूल रूप से हनुमान जी की माता है, अंजना देवी। इसलिए भगत केला देवी माता की आराधना में लांगुरिया गीत भी गाते हैं। लांगुरिया जो शब्द है वो हनुमान जी से ही आया है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लांगुरिया गीत वो किस देवी की आराधना में गाया जाता है। आप फोटो में 2 मूर्ति देख रहे होंगे, एक तरफ जो केला देवी की मूर्ति है और दूसरी तरफ जो हमें देखने को मिलती है वो चामुंडा माता की मूर्ति है। तो एक तरफ तो केला देवी की मूर्ति है, दूसरी तरफ वो चामुंडा माता की मूर्ति है मंदिर के अंदर। चलो भाई, तो केला देवी करौली के यादव वंश की कुल देवी है। इनको महालक्ष्मी का अवतार भी मानते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा था भैया।
ठीक है। तो करौली के यादव वंश की कुल देवी है केला देवी माता। इनको महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। ध्यान रखना, हो सकता है किसी किताब में आपको माँ दुर्गा का अवतार दें या फिर किसी किताब में आपको भद्रकाली माता का अवतार दें, तो वो बिल्कुल गलत है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो इसका सही उत्तर माना है वो महालक्ष्मी ही माना है। पशु प्रीतर में पूछा गया सवाल है ये, केला देवी माता को किसका अवतार माना